तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्गे परिचला। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूँगा। जो अच्छे अच्छे गुण धारण करो और आपका कल्याण होगा, आपका भाग्य बनेगा, आपका जीवन अच्छा होगा, आप बुराइयों से बचेंगे। तो मेरा आज का ये विषय रहेगा, जो हमारे ऋषि मुनियों की अच्छी अच्छी वाणियाँ हैं, अच्छे अच्छे वो हैं, सभी भाई जितने धर्म मत वाले हैं उनके महापुरुष हुए हैं, अच्छी वाणियाँ भी दी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उनको ग्रहण ना करें, हम दूसरी तरफ ले जाएं, अपने विचारों में परिवर्तन ना लाएं, वो विषय अलग है। तो इसलिए ये मैं आज का जो विषय रहेगा, मेरा ऋषियों के प्रवचन और ऋषियों की वाणी अलग अलग शब्दों से हमारे जीवन में अगर हमने ग्रहण कर लें तो वास्तव में हम बहुत सारे दुखों से, आपत्तियों से बच सकते हैं। ये मैं प्रारंभ करूंगा। देखिए, नंबर 1, जो व्यक्ति अपने ज्ञान जो व्यक्ति अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि नहीं करता रहता है, वह शीघ्र ही प्राप्त ज्ञान को खो बैठता है। देखिए, हमें ज्ञान को बरकरार रखने के लिए, आगे मुक्ति प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए। विद्या रटते रहोगे तो आपको याद रहेगी, और रटोगे नहीं तो भूल जाओगे। एक विद्या ही एक ऐसी चीज़ है कि जितना तुम लोगों में बांटोगे उतना उससे ज़्यादा अधिक जो है आपके पास ही रहेगी। और चीज़ें घटती हैं और विद्या का जो दान है, ज्ञान है, वो घटता नहीं है। तो इसीलिए संसार के लोगों भी स्वाध्याय हमें निरंतर रखना चाहिए। जो झूठ बोलने वाले को न मित्र मिलता है और न पुण्य न यश। जो झूठ बोलते हैं न उन्हें पुण्य मिलता न यश मिलता। नंबर 3, डूबते सूरज के प्रति लोग अपने द्वार बंद कर लेते हैं। तो देखिए, इतने जीवन आपका अच्छाई में चल रहा है तो आपके पीछे लोग बहुत लगेंगे। जैसे सूर्य उगता हुआ है, नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, और जो सूर्य बंद होता है तो दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो इसलिए जो आपका ज्ञान का सूर्य है वो चमकता रहे, चलता रहे। नंबर 4, तमोगुण को अपने अंदर से निकालते हैं। जो हम क्रोध अहंकार करते हैं वो हमें बहुत सारी जो है विपत्तियाँ लाता है, तो हमें तमोगुण भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, तपस्वी अपनी तपस्या से ऊंचा उठता है। भाई, तपस्या क्या है? विचार ही तो हैं, ज्ञान ही तो है, अविद्या को दूर करना ही तपस्या है। ये नहीं है कि तपस्या के नाम पे कहीं लोग अग्नि चारों तरफ जलाई, जल में बैठ गए, और तपस्या के नाम कहीं जल में खड़े हैं। एक दिन मैंने एक तपस्वी साधु को देखा सातरा में, लगभग हो गए होंगे 25 वर्ष। तो वो रास्ते के सहारे सड़क के मंदिर था एक, तो एक मंदिर में एक साधु जो खड़ा था वो अपना एक झूला सा बना करके अपनी छाती को उस पर टेके हुए था, और वो लोग कह रहे थे कि जिससे 6 महीने हो गए, उसके पैर सूझ के इतने पैर मोटे हो रहे जैसे हाथी के। तो इस तरह है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं? कि ये तपस्या कर रहे हैं। अरे शरीर को कष्ट देना क्या तपस्या है?
शरीर से तो कार्य करो, धार्मिक कार्य करो, सेवा करो, कार्य करो, ये तपस्या है। अभी देखिए 9 दिन व्रत लोगों ने किए, मैंने बहुत लोगों को समझाया, मगर भाई तुमने जो अब व्रत किया है, व्रत रखा है आज, तो तुमने कौन सी प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी बुराई छोड़ूं? जो व्रतों में मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं बीड़ी छोड़ता हूँ पीनी, मैं शराब पीनी छोड़ता हूँ, अंडे मांस खाना छोड़ता हूँ, झूठ बोलना छोड़ता हूँ, तो ये तो तब तो आपका व्रत होगा सफल। और ऐसे ही भूखे रहे तो उससे कोई लाभ नहीं हो रहा, और हमारी पाचन क्रिया सही चल रही है और रहे में भूखे तो हम बीमार हो जाएंगे। और पेट के अंदर कब्ज हो, भूख न लगती हो, व्रत रख लो। तो इसलिए व्रतों का जो हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने हमें जो विचार दिए, उनको हमने उल्टा कर दिया, इसलिए उनको हमने उनके रहस्य को नहीं समझने पाए। तो इसलिए तप है क्या, व्यर्थ क्या है। तो मैं अभी कह रहा था तपस्वी अपनी तपस्या से ऊंचा उठता है, और तपस्वी तप से स्वर्ग आरोहण करता है, तप से ही स्वर्ग प्राप्ति होती है। तप का माने बुराइयां छोड़ना, अच्छाइयों की तरफ जाओ, धार्मिक कार्य करो, धर्म के कार्य करो, लोगों को उपदेश दो, ये तप है। आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं है। तृष्णा क्या है? ये मेरे बराबर में दूसरे मंजिल का मकान है, कोठी है, बहुत सुंदर गाड़ी है, मैं तृष्णा और जलन तो कर रहा हूँ और विकास नहीं कर रहा, तो ये भी एक दुख का कारण है। तो इसलिए ऐसे विचारों को छोड़ना ही तो तपस्या है। और नंबर 8, तीखे और कड़वे शब्द कमजोर पक्ष की निशानी है। कमजोर आदमी गाली देगा, तीखे शब्द बोलेगा, ये ठीक नहीं है। नंबर 9, तू सर्वश्रेष्ठ बन। देखिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? हम इस संसार में धनवान होना तो चाहते हैं, मैं सबसे ज़्यादा धनवान बनूं, पर तुम ये करे करो कि मैं सबसे ज़्यादा गुणवान बनूं। धन तो नष्ट भी हो जाता, धन छोड़ना भी पड़ता है। जो आपके गुण हैं वो आपके साथ जाएंगे, यहाँ भी गुणवान हो और आगे जो जन्म होगा तब भी गुणवान होगे या मुक्ति का आनंद लोगे। तो देखिए तू निरोग होकर विचर। कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं। जब शरीर रोगी हो जाता है, न भक्ति करते, न खाना अच्छा लगता, न मन अच्छा लगता, इसलिए शरीर को निरोग रखा करो। फिर कहे तू निरंतर फूलता फलता हुआ 100 वर्ष जीवित रहे। ये परमात्मा ने हमें शरीर 100 वर्ष के लिए दिया है, तो अपना सुख शांति में रहता हुआ और बिना टेंशन के जीता हुआ तू 100 वर्ष जी। फिर आया है तू वर्चस्वी होता हुआ वर्षों जीवित रहे। वर्चस्वी माने तेजस्वी, अच्छे विचार वालों तू 100 वर्ष तक जी, और तेरे सुख के लिए अमृत वर्षाएं होती रहें। तो हम परमात्मा से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तेरे सुख के लिए, और अमृत वर्षाएं परमपिता परमात्मा हमें सुख शांति देता रहे, सब सुविधाएं देता रहे। तो ऐसी हम उस परमपिता परमात्मा से कामना और विचार करें। थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना, अधिक सुनना, यही बुद्धिमान बनने का उपाय है। लोग जानते हैं नहीं और बोलते बहुत ज़्यादा हैं, और कोई ज्ञानी आदमी बोले उसकी बात को दबा देते हैं, आप अपनी वैसी करते हैं। इसलिए पहले सुनो, अच्छी बातें सुनो, जीवन में धारण करो, आपका निश्चित कल्याण होगा। दया के बराबर कोई धर्म नहीं है। जो हम लोगों पे दया करते हैं, उपकार करते हैं, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। दानियों की अपकीर्ति नहीं होती। देखिए दानियों का यश बढ़ता चला जाता है। बड़े बड़े दान हुए भाई, कर्ण जैसे दानी हुए और हरिश्चंद्र राजा जैसे दानी हुए, बहुत सारे दानी हुए। ये भारतवर्ष का इतिहास है, ये ऋषियों का इतिहास है, ये आर्यों का इतिहास है। तो इसलिए ये संसार के लोगों, अपने महापुरुषों की वाणी को तुम ग्रहण करो, तुम धारण करो। दानी अमृत पद प्राप्त करते हैं। दानी जो होते हैं वो अमृत पद और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अरे यार मैंने कर दिया। दिल में बुरे विचार कभी न आने दो।
वह अपना असर दिखाए बगैर नहीं रहते। देखिए, जिस बात का हम बार बार चिंतन करते रहते हैं, एक ही बात पे हम चिंतन करते रहते हैं, तो वो बुरे विचार उनके संस्कार बन जाते हैं, दिल पे आत्मा में संस्कार बन जाते हैं, और वो संस्कार वे अपना कर्म किए बिना नहीं रहते। और ये संस्कार आज के जमे हुए अनंत जन्मों तक ये संस्कार रहते हैं। इसलिए कभी बुरी बातों के संस्कार, बुरे विचार अपने आत्मा में ना आने दें। दानी जवलोक में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। तो देखिए, दानी जो होते हैं, भाई जिसने मेहनत से पैसा कमाया दूसरे को दे दिया, उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं, कितना बड़ा दानी है वो। तो वो जवलोक मतलब बहुत ऊंचाई पे जाते हैं। दिल में बुरे विचार कभी नहीं आने दो, वह अपना असर दिखाए बिना बगैर नहीं रहते हैं। तो हमें बुरे विचारों को मन में नहीं आने देना चाहिए, और दीनों में दीन होकर जाओ, ताकि उनके दुख का अनुभव कर सको। कहीं हम गरीब का की राजी खुशी पूछने जा रहे हैं, तो उसी हालत में जाओ जैसा वो व्यक्ति है। तो इसलिए ताकि वो अपनी मन के विचार की बात कह सके। तो इसलिए दुनिया में सबसे बढ़िया आभूषण आपकी मेहनत है। जो आपका आभूषण है, जो मेहनत से कमाया हुआ धन है, वो बहुत अच्छी वो आभूषण है, गहना है। और ये समझो कि वो पुरुषार्थ ही आपके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य पूरा करेगा। तो देखिए, यहाँ दुष्चरित्र आदमी से न दोस्ती करो और न जान पहचान करो। जो गलत लोग हैं उनसे दोस्ती भी मत करो, जान पहचान भी मत करो, उनके पास मत जाओ, मत बुलाओ, नहीं तो वो जो प्रभाव है वो तुम्हारे जरूर पड़ेगा तुम पे भी। फिर आया है दुर्वचन पशुओं तक को भी अप्रिय लगते हैं। जैसे मानिए कुत्ता है, और कुत्ते को हम गाली देते हैं, बेचारा वो तो असमर्थ है या कुछ हमें कुछ कह नहीं सकता, पशु नहीं कह सकते। हम उनको जो है अपनी गलत शब्द कहते हैं, तो गलत शब्द कहते कहते वो हमें अभ्यास हो जाएगा। जब अभ्यास हो जाएगा तो हम किसी मनुष्य को भी गलत वाणी बोलेंगे, तो झगड़ा शुरू हो गया। तो इसलिए वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। आज मैं देखता हूँ सारे इस संसार में बहुत सारे जो हैं वो वाणी के हैं झगड़े। तो इसलिए दुनिया में सबसे कठिन काम अपना सुधार और सबसे आसान दूसरों पर नुक्ताचीनी करना है। लोग जो है अपना सुधार करते नहीं और दूसरे की बुराइयां करते हैं। मैं कहता हूँ तुम दूसरों की तो अच्छाइयाँ देखो और अपनी बुराइयाँ देखो। अपने जीवन में से बुराइयों को निकालो, दूसरे की अच्छाइयाँ ग्रहण करो, आपका जीवन सफल हो गया। दुनिया दीवानी है, जिंदा माँ बाप को पूछते नहीं और मरे पर पिंड देते हैं। तो देखिए, लोग जो है बड़ा दिखावा करते हैं, जब कोई माँ बाप गुजर जाते हैं बड़ी तेरहवीं बार है। अब एक व्यक्ति मथुरा साइड का था, वो रिश्तेदारी में था, वो मेरे पास कार्ड लेके आया, हमारे पिताजी गुजर गए हैं और हमने 12, 52, 50, 60 गाँव में तो कार्ड बांटते हैं। मैं कहा भैया थोड़े हैं, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में तो होते। तो ये लोग हैं कि माता पिता को जीवित में उनकी सेवा ना की और मरने के पीछे अपने नाम और यश को बढ़ाना चाहते हैं कि हमने अपने पिता का इतना कार्य किया, 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, 10 लाख लगे। ये हालत है। भूखा बाप तो भूखा मर गया और बाद में उसकी 13वीं पिंडदान और कहीं उसकी हड्डियों को गंगा में ले जाते हैं। तो ये क्या है? ये कुप्रथा नहीं तो क्या है? इसका तुम्हें यश कहाँ मिला? फिर दुष्ट मित्र सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करता है। जो दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव होता है, तुम्हारे सामने बड़ी मीठी मीठी वाणियाँ बोलेंगे और जाने के बाद तुम्हारी जो जड़ काटेंगे। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और न ही किसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। दुर्जन मीठा भी बोले तब भी उस पर विश्वास न करो, क्योंकि उसकी जबान पर शहद रहता है और दिल में जहर। एक एक शब्द किससे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें रास्ते बताए हैं।
ये सारे रास्ते जो जा रहे हैं ये मुक्ति की तरफ ले जाएंगे आपको, अगर आप इन पे चल गए और आपने अपनी सारी बुराइयों को छोड़ दिया तो। दुख किसी के भेजने से आपके पास नहीं आता, आप स्वयं बुलाते हैं। कितने कमाल की बातें, हम रोते हैं भगवान तैने मुझे ये दुख दे दिया, वो दुख दे दिया, वो दुख दे दिया। अपने आप नहीं आए, इनके बीज हमने ही बोए हैं, इनके संस्कार हमने ही पैदा किए हैं और कर्म भी हम नहीं किए, इसीलिए ये दुख आया है। फिर आता है दूसरों के लिए वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। देखिए, जैसा दुख सुख मुझे प्रिय है ऐसा ही दूसरे को है, व्यवहार में हम ऐसा लाएं। तो इसलिए फिर दूसरों का कल्याण करने के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने समान कोई पाप नहीं। दूसरे की हम रक्षा करते हैं, हमदर्दी करते हैं तो उससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है, और कष्ट देते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। क्या आया ना, जैसे सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वाके हृदय जावे सच्चाई है तो उसके हृदय में हमेशा परमात्मा है। और जो झूठ छल कपट का व्यवहार करते हैं तो वो समझो अपना गड्ढा खोद रहे हैं, एक दिन गिरेंगे अवश्य ही। आया है देहधारी को सुख दुख अवश्य होगा। कितना कमाल का एक एक शब्द है। अगर ये हमारा शरीर है, इसमें 5 तत्व हैं, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, एक समान ये स्थिति में नहीं रह सकता, और ना ये संसार का जो सुख दुख है हमें वो एक स्थिति में रह सकता। जैसे राम जैसी पवित्र आत्माओं को बहुत कष्ट और दुख झेलना पड़ा, इस संसार में जो जन्म लेता है उसे दुख भी झेलना पड़ता है। तो हम दुख सुख तो कितने ही आते रहें, पर जो हमारा लक्ष्य है, जो मुक्ति प्राप्ति का है, उससे हम लक्ष्य से डिगे नहीं। देकर भूल जाओ किंतु लेकर कभी न भूलो। किसी से लिया है तो अवश्य दो, देकर तो भूल जाओ। चाहे कोई तुम्हारा नहीं दे रहा तो वो पापी है, अगर तुमने लिया नहीं दोगे तो तुम पापी हो। विचार करो कि एक शब्द कैसा है, यही तो हमारे शब्द सारे मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, इसी से मुक्ति मिलती है इन व्यवहार से। 2 बातों से बचिए, अपनी प्रशंसा और पराई निंदा। जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करने आए हों, बहुत चापलूसी करते हो, कहीं उनका भी स्वार्थ है, और हम दूसरे की भी बुराई ना करें। क्यों? भले ही बुरा है वो, लेकिन वो अपने कर्मों का फल तो अपने आप ही भोगेगा, हम कहें या ना कहें। फिर आया है धन्य वह पुरुष जो काम करने से कभी पीछे नहीं हटता, भाग्य लक्ष्मी उसके घर की राह पूछती आती है। क्या हुआ? ये संसार कर्म क्षेत्र है, जो कर्म करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, आत्मा में शांति मिलती है, और समझो हमारा जीवन भी सफल है। बिना कर्म के तो जीवन ही बेकार है, फायदा क्या है। धन की 3 गतियां हैं, दान भोग और नाश। जो मनुष्य ने तो दान देता और न भोगता, उसके धन का नाश हो जाता है। देखिए, सबसे उत्तम गति तो धन की है दान करना। मैं अपने लिए कम खर्च करूं, लोगों की सेवा में ज़्यादा दूं, असली उद्देश्य तो यह है। और धन भी दिया जाए, देखो धन भी दिया जाए तो धर्म कार्यों को दिया जाए। धर्म देना है तो श्रेष्ठ पुरुषों को दो, ना कि कोई तुम शराबी कवाबी आ मांगे और शराब पिए तो वो धन आपका धर्म में नहीं गया, वो तो आपका धन ही नरक में चला गया। वहाँ पाप नहीं मिला आपको, वो मतलब पुण्य नहीं मिला, पाप मिला है। इसलिए विद्या के लिए खूब दान दो, या जावन के लिए दो, अच्छे सत्संग महापुरुषों को, आर्य सन्यासियों को दो। बाकी कोई सन्यासी ऐसा संसार में नहीं है, आर्यों के मुकाबले ना कोई पुरुष है इतना ज्ञानी और ना सन्यासी है। इसलिए आर्यों की रक्षा किया करो, आर्यों को धन दिया करो। फिर अब धर्म की सदा रक्षा करनी चाहिए।
तो देखिए धर्म क्या है, धन पे भी बहुत लड़ाई हो रही है आजकल, पूरे दिन धर्म की लड़ाई है, लेकिन ये नहीं जानते कि धर्म है क्या। भाई धर्म तो वैदिक धर्म है, जो परम पिता परमात्मा ने सृष्टि के अनादि काल में इस मनुष्य को ज्ञान दिया, ऋषियों की आत्मा में ज्ञान दिया, वह धर्म है। और ये धर्म नहीं है कि तेरा धर्म ये और मेरा धर्म वो और मेरा धर्म ये धर्म नहीं हुआ। परमपिता परमात्मा ने सारे मनुष्यों को, सारे प्राणियों को सृष्टि के अनादि काल में सबको एक समान धर्म दिया, वो है वैदिक धर्म, वेद का ज्ञान, सनातन। सनातन कहते हैं जो सदा से चला आया है। कई बार हम सनातनी में भी एक वो थोड़ा सा भिन्नता सी मानते हैं कि भाई जो पत्थर पूजा सनातनी है ही नहीं। पत्थर पूजा तो मूर्ति पूजा 3500 वर्ष से चली है। अगर हम और इतिहासों को देखें भाई, जैसे ईसाई मत 2200 वर्ष से, और मुस्लिम मत 1450, और सिख मत तो हिंदुओं की रक्षा के लिए था, इनको भी 550 वर्ष हुए। तो इसे विचार करो। और जो जैन मत था, मूर्ति पूजा चली 3500 वर्ष। कहाँ ये धर्म हुए? इन धर्मों की अज्ञानता में सारे संसार के अंदर गड़बड़ है, सारे संसार के अंदर वैमनस्यता बढ़ी हुई है। अगर धर्म मानते हो तो आप वेद को जानो। वेद में कहीं किसी की, एक व्यक्ति किसी की ऊंच नीच की कोई बात नहीं कही है वेद ने। वेद सबके लिए समान है, वेद ईश्वरीय वाणी है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, और हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। अब पुत्रियां हैं तो बताओ फिर उस ईश्वर के, आपके 2 बच्चे 4 बच्चे हैं, क्या माता पिता फर्क करते हैं? कोई फर्क नहीं करते। इसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, वो हम सबको उसी की वो प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। उसकी आकृति नहीं बन सकती, उसका जो निराकार है, हम ध्यान में अवस्थित हो करके साधना में बैठ कर के उसका दर्शन कर सकते हैं। कहीं मूर्तियों से, कहीं वैसे, कहीं माइकों में आवाज़ लगाने से उसके दर्शन नहीं हो सकते। ये अज्ञानता है। अब चलिए धैर्य रखना कठिन है पर इसका फल मीठा है। देखिए कोई अब तुम्हें कड़वी बात कह गया, थोड़ा शांति में रहो, आपको फल मीठा ही मिलेगा। और धैर्य कड़वा होता है लेकिन इसका परिणाम सदैव सुखद होता है। तो इसलिए थोड़ा कड़वा तो लगता है बात को सहन करना, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बहुत मीठा ही आता है। धोने से कोयले की कालिख नहीं छूटती, उसे तो आग में जलना पड़ता है। कितनी बढ़िया बातें हैं ये। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी गलत आदतें हैं, वो ऐसे बातों से नहीं धुलेंगी। जैसे कोयला होता है, काला होता है, उसकी कालिख नहीं जाती है, अग्नि में तपना पड़ता है। इसलिए संसार के लोगों, जो तुम्हारे काले कर्म हैं, वो एक दिन तुम्हें उस अग्नि की भट्टी में ही तपना पड़ेगा। परम पिता परमात्मा सबको देख रहा है, वो न्याय करता है, पालन करता है। तुम्हारे कर्मों का अवश्य वो फल देगा, अच्छी बुरी कर्मों का नहीं। बहुत अच्छा जवाब है, बशर्ते वक्त पर दिया जाए। कोई बात कहनी है, हम बाद में कहें, वक्त पे कहें, बाद में हम एक दूसरे का आलोचना करते रहें तो उससे कोई लाभ नहीं है। फिर आया है, नदी का एक किनारा निश्वास लेकर कहता है कि संपूर्ण सुख सामने वाले किनारे के पास है। नदी का वह दूसरा किनारा आहें भरकर कहता है कि दुनिया में जितना सुख है वह सब पहले ही किनारे पर है। तो हम ये सोचते रहते हैं कि ये हमारा पड़ोसी बहुत सुखी है, वो कहता है वो बहुत सुखी है। हम इसी इसमें अपना जीवन गंवा देते हैं। जो परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है, पूर्वाध कर्मों से हमें माता पिता मिले, घर परिवार संस्कार सब कुछ मिले, उसी में आप शांति करें और उसी में संतुष्टि रखें, और उससे बढ़ाने के लिए हम धर्म कार्य करते रहें तो निश्चित आप कल्याण की तरफ जा रहे हैं। फिर आता है, न्याय में देर करना अन्याय को स्वीकार करना है।
तो इसलिए अगर मैं न्यायालयों को भी देखता हूँ, भाई अब तो बहुत ही गड़बड़ है। मैं तो जब आज का वातावरण देखता हूँ, वेदों को पढ़ता हूँ, वेद तो मैंने 60 वर्ष से पढ़े हैं, एक एक बहुत मेरे ख्याल में कई हजार लोगों के मैंने विचारों को पढ़ा है, अच्छे ऋषि मुनियों को। जब मैं ये देखता हूँ कि संसार की गति क्या है और वेदों में गति क्या है, तो वास्तव में जीने की भी इच्छा नहीं करती। इतना वातावरण खराब हो रहा है, और ये वातावरण जो है, जो हमारे कर्णधार हैं, जो हमारे राष्ट्र के चलाने वाले हैं, कई हमारे शिक्षा के अधिकारी हैं, ये सारी गड़बड़ वहाँ से है। देखिए, कोई भी मशीनरी खराब हो गई तो उसको जहाँ से खराब हुई है उसको वहीं से ठीक करना पड़ेगा। आज विश्व की जो मशीनरी खराब है, इतने अपराध और झगड़े बढ़ रहे हैं, ये केवल शिक्षा की कमी है। जब वेदों की शिक्षा होती थी तो घर में ताले नहीं लगते थे। अभी बड़े उससे 9-10 दिन तक व्रत किए राम की जो खूब चर्चाएं रहीं। क्यों रहीं? राम के राज में ताले नहीं लगते थे, राम के राज में शराब नहीं बिकती थी, राम के राज में कोई मांसाहारी नहीं था, राम के राज में किसी स्त्री का विधवापन का रुदन नहीं था, और राम के राज में कोई बीमार भी नहीं होता था, और सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, घर घर में हवन हुआ करते थे। और एक बार तो मैंने 10,000 रुपये की घोषणा करी थी, रामलीला हो रही, लोग मुझे कहने लगे जी आप आना। मैंने कहा भाई मेरे विचार दूसरे, मैं तो जो रामायण है वाल्मीकि रामायण को पढ़ता हूँ, ये तुमने उल्टे सीधे लोगों ने नो बना रखे। मैंने एक प्रश्न किया, मैंने कहा भाई तुम जो है अगर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो मैं 10,000 रुपये इनाम का दे दूंगा। बोला जी क्या है? मैं कहा एक बात बताओ, राम के राज में सर्प के काटने से जो है मृत्यु क्यों नहीं होती थी? अब किसी को बताया नहीं गया। इस संसार के लोगों, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब राम के राज्य में घर घर में यज्ञ होते थे तो जो हमारी वायु थी वो सुगंधित थी, जहरीली वायु नहीं थी। आज रोगों के कारण जो है ये जहरीली वायु है। तो उस समय क्या है, जैसे सर्प, छिपकली और ततैये बहुत सारे ऐसे हैं जो गंदी वायु को लेते हैं, ऐसे नहीं है। परमात्मा की बड़ी सृष्टि में सभी का उपयोग भी है। जिन्होंने गलत कार्य किए हैं और जो गंदगी कर रहे हैं उनको परमात्मा ये सजा रूप में भी देता है, और उनका वो जो है कर्म का वो क्षमापन भी हो जाता है, वो दंड भी पा लेते हैं। तो सर्प जो है जहरीली वायु को ग्रहण करता है, शुद्ध निकालता है, इसलिए उसके अंदर जहर है। जब राम के राज में उसको जहरीली वायु नहीं मिलती थी तो इसलिए सर्प के अंदर जहर नहीं था, और सर्प के काटने से लोग वो नहीं मरते थे। आज भी पानी वाले जहर में सर्प में जहर नहीं होता, बताते हैं। तो इसलिए संसार के लोगों, अब कोरोना आ रहा है, ये कोरोना कहीं से नहीं आ रहा, ये कोरोना केवल हमारी गंदगी से, हमारे उससे रहन सहन से और हमारे वातावरण को बिगाड़ने से हो रहा है। तुम घर घर हवन करो, कोरोना क्यों आएगा? भाई जो कोरोना से बचना चाहें वो नित्य प्रति 100-200 ग्राम सामग्री तवे पे ही जला लिया करो। हवन नहीं करना चाहिए तो आपके घर में सुगंधी हो जाएगी और रोग के कीटाणु नहीं होंगे, आपके घर में कोरोना आएगा ही नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, नियम खुद के लिए और दूसरों के लिए अलग अलग नहीं हो सकते। जो धर्म है वो सबके लिए समान है, नियम सबके लिए समान हो। मैं बहुत इतिहास से मिलते हैं, बड़े काम के इतिहास हैं, बहुत इतिहास भरे पड़े मेरे। तो इसलिए निर्धन धनवान से डरता है और निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, किंतु चरित्रवान से बलवान, धनवान और विद्वान तीनों डरते हैं। जिसका धर्म है, बल है, चरित्र है, उससे सब डरते हैं। फिर निष्पाप होकर हम अमरता के अधिकारी हों, हम पाप न करें, पुण्य करते हुए अमर पद को प्राप्त करें, इसलिए मानव जीवन हमें मिला है। निश्चय ही मनुष्य की रचना सुंदर है, बहुत अच्छी सुंदर रचना परमात्मा की। कोई आप अपने शरीर में ये नहीं कह सकते कि भगवान ने ये हमारे इंद्रियां यहाँ होती तो अच्छा था, यहाँ होती तो अच्छा था। इसलिए मैं बताता हूँ, हमारे तुम अच्छाइयों की तरफ जाना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो ऋषि मुनियों के मार्ग पे आओ, वेदों को पढ़ो। जो तुम्हारे जीवन बेकार जा रहे हैं वो तुम में सुधार आ जाएगा।
निश्चित तुम जो है मुक्ति प्राप्त करोगे। मुक्ति प्राप्त किसी बाबा के आशीर्वाद से नहीं मिल सकती, किसी और के आशीर्वाद से नहीं मिल सकती, और ना परमात्मा आशीर्वाद दे ऐसे, ना खुदा आशीर्वाद दे, ना कोई और देगा। केवल जो है मुक्ति है वो हमारे कर्म हैं। उन कर्मों को सुधार करो तो आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और अच्छे जो विचार हैं, एक बात है, मुझे कोई नहीं देख रहा और मैं कोई गलत कार्य करूं तो परमात्मा तो मुझे देख रहा है। तो इसलिए उस परमात्मा को हमेशा वो आपके हृदय में है, आपके विचारों को जान रहा है, आपके कर्मों को जान रहा है। पहले उसे समझो और उसके बाद अपने जीवन में ऐसे उसे डरते हुए कार्य करो। ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ो, उनके विचारों को पढ़ो, उनके बताए मार्ग पर चलो। और जितनी बातें मैंने अब ये रखी हैं, जो अच्छी अच्छी बातें उन्हें ग्रहण करो। कहीं हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, बुरे विचार हैं, उन्हें बदल दो तो निश्चित आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। ये देखिए, मुक्ति का ही मैंने ये आज का विषय रखा है। और मैं भाई सभी से एक प्रार्थना करता हूँ कि एक तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और दूसरा जो आप मेरी वीडियो सुनते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों को ग्रहण करके और अन्य लोगों में उसका प्रचार किया करो, जिससे समाज में सुधार आए और लोग अच्छे धर्म के मार्ग पे चलें, कल्याण के मार्ग पे चलें। निश्चित आपका कल्याण होगा और निश्चित संसार का कल्याण होगा। ये सारी बातें वेदों की जो बातें हैं, ये परमपिता परमात्मा की वाणी है, जो मैंने आपको ये आज रखा है। ऋषियों का संदेश, ऋषियों की वाणी, ऋषियों का ज्ञान। मैं जो है ये मैं अब यहाँ अपना ये आर्य दर्शन का चैनल यही विचार बंद करता हूँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। मैं सभी से प्रार्थना कर कहता हूँ, ओम शम।